हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एसएससी जीडी सब्जेक्ट जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगी। मैं आपको एक एक क्वेश्चन को पूरी तरह डिस्क्राइब करके चलूंगी, जिससे एक क्वेश्चन की हेल्प से काफ़ी क्वेश्चन कवर होंगे। तो आइए हम इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल चंद्र टेलीस्कोप जिसने 20 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए वह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो यह किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? यह सरस्वती पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, माउंट सरस्वती। तो माउंट सरस्वती कहाँ पर स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। यह उत्तराखंड में स्थित है। यह चीन के बॉर्डर पर है। और माउंट काराकोरम कहाँ पर है? यह हिमालय पर्वतमाला का एक हिस्सा है जो पाकिस्तान, भारत और चीन इन देशों में फैला हुआ है। और इसकी लंबाई है 8611 मीटर। अन्नाईमुदी चोटी यह केरल में है। यह केरल में स्थित है। और दोदा बेट्टा ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2, अकाल में सारस पुस्तक के लेखक कौन हैं? अकाल में सारस पुस्तक के लेखक हैं केदारनाथ सिंह। ये इनकी पुस्तक का फ्रंट पेज है, अकाल सारस। और केदारनाथ को इनकी इस पुस्तक के लिए 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी? तो यह है मिजोरम राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया। मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी है आइजोल और इसके सीएम हैं जोरमथंगा। मिजोरम के सीएम है जोरमथंगा और इनके मिजोरम के राज्यपाल हैं कनबम-पति हरिबाबू। नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। सिक्किम की राजधानी आप मुझे कमेंट में बताइए कि सिक्किम की राजधानी क्या है और इसके सीएम और राज्यपाल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया किस देश ने किया? रेडियो टेलीस्कोप, सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया? ये चीन ने किया। इसका आंसर है ऑप्शन बी, चीन। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और चीन के प्रधानमंत्री हैं ली केकियांग। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और रूस की राजधानी है मॉस्को। इस तरीके से आपको देश की राजधानी भी याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, पेसेंको रोकोमेट नामक निवेश जागरूकता अभियान शुरू किया। ये किसने शुरू किया था? ये IDFC म्यूचुअल फंड ने स्टार्ट किया। IDFC म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस भाग में इंगित किया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 अनुच्छेद तक होते हैं और ये है भाग 4 में है। ये थोड़ा मिस्टेक है, 36 से 51 है इसका।
इसका आंसर ऑप्शन डी 4 तक। और भाग 1 में क्या है, यह है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र लिखे हैं। दूसरे भाग में 5 से 11 तक नागरिकता है और भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकार लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। दिल्ली सल्तनत का प्रसिद्ध कवि जिसे हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से नवाजा गया है, तो ये तोता की उपाधि किन्हें दी गई? ये अमीर खुसरो को दी गई थी। अमीर खुसरो ये बलबन जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो ये डायनामो परिवर्तित करता है। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। और सोलर सेल यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। भारत में खाली जगह को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है, तो किसे ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है? तो ये झीलों को जाना जाता है, क्योंकि झीलों के किनारे ही मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं और मैंग्रोव के वनों को ही ज्वारीय वन कहते हैं। मैंग्रोव के वन ये खारे पानी में या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। ये ऐसे तटीय क्षेत्र में होते हैं जहाँ कोई नदी किसी सागर में बह रही होती है, जिससे जल में मीठा पानी और खारा पानी दोनों का मिश्रण हो जाता है, वहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। बाजार कीमत किससे संबंधित है? यह अल्प अवधि से संबंधित है। बाजार कीमत अल्प अवधि से संबंधित है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। 12 क्वेश्चन है आवाहन बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का भारतीय सेगमेंट निम्नलिखित में से किसके निवारण में संलग्न है? तो यह HIV एड्स के लिए है। HIV एड्स ये एक प्रकार का वायरस होता है जो इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। तो इसका आंसर है HIV एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? तो गंगा की जो सहायक नदी हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये सब गंगा की सहायक नदी है। ये गंगा है और ये यहाँ से ब्रह्मपुत्र आकर ये यहाँ बांग्लादेश में ये दोनों मिल रही हैं और यहाँ से यमुना नदी यहाँ से मिल रही है। तो उत्तर की ओर कौन सी नदी बह रही है ऑप्शन के हिसाब से? तो वो सोन नदी बह रही है, यहाँ से उत्तर की दिशा में बह रही है ये, और बाकी ये नदियाँ सब दक्षिण दिशा की ओर बह रही हैं। तो अगर सोन नदी की बात करते हैं तो सोन नदी कहाँ पर है? सोन नदी ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास से निकलती है। और कोसी नदी को आप सब जानते ही हैं कि हम कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बाढ़ लेकर आती है। घाघरा नदी ये तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप से उत्पन्न होती है। और गंडक नदी को आप मुझे कमेंट में बताइए कि यह कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है। 14 क्वेश्चन है राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष है? तो इसमें अधिकतम आयु पहले 65 वर्ष थी, लेकिन अब इसमें अधिकतम आयु 70 वर्ष है।
अब 65 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को भी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाता खोलने की अनुमति दी गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 70 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। हड़प्पा लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख। और हड़प्पा क्या है? हड़प्पा एक पुरातात्विक स्थल है जो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। और हड़प्पा कांस्य युगीन सिंधु घाटी सभ्यता को इसी शहर के नाम से जाना जाता है। जो कांस्य युगीन सिंधु घाटी सभ्यता है उसे हम दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में खुदे हैं? तो ये किस लिपि में खुदे हैं? ये हैं ब्राह्मी लिपि में खुदे गए हैं। और ब्राह्मी ही लिपि में अशोक के अभिलेख भी लिखे गए हैं। और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, जिस तरीके से हम लिखते हैं बाएं से दाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि, मैं बता दूं कि खरोष्ठी लिपि में अशोक के सहबाजगढ़ी और मानसेरा के जो अभिलेख हैं वो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हम इस वीडियो में 20 क्वेश्चन कवर करेंगे जैसा मैंने बताया था। तो 17 क्वेश्चन है, 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया? तो इन्हें कहाँ पर भेज दिया गया? इन्हें मांडले जेल में भेज दिया। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मांडले जेल में भेज दिया। और इन्हें क्यों भेजा गया था? क्योंकि लोकमान्य तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया, जिसकी वजह से इन्हें म्यांमार की जेल में, मांडले जेल म्यांमार में स्थित है, म्यांमार की जेल में इन्हें भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में बोअर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में बोअर डच लोगों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल है 30, जो अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्था स्थापित करने के लिए अधिकार देता है। 19 में क्या है? 19 में लिखा है कि भारत के नागरिकों के लिए स्वतंत्रता का अधिकार। और 26 में लिखा है व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करना और धर्म के कार्य करने की स्वतंत्रता है। और 29 में लिखा है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सिरका किसका जलीय विलयन है? सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। एसिटिक अम्ल क्या होता है? यह एक कार्बनिक अम्ल है जिसकी वजह से सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है। और नींबू का अम्ल किसे कहते हैं? नींबू का अम्ल होता है सिट्रिक अम्ल। और ऑक्सैलिक अम्ल, आप जानते हैं कि ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में होता है और पालक में होता है। और ऑक्सैलिक अम्ल ऑक्सैलिक अम्ल की बात करें तो ऑक्सैलिक अम्ल पालक, गोभी, टमाटर में पाया जाता है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। और अगर आपको ये क्वेश्चंस
मेरे करवाने का तरीका अगर अच्छा लगा है, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अब मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में।